हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित है कार्यालय ज्ञाप या विज्ञप्ति वन दरोगा भर्ती के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल दिसंबर 2019 में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसका सिलेबस आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया था। तो उसी के संबंध में आज का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा 7 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसके तहत आयोग के द्वारा सिलेबस को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। देखिए दोस्तों, वन दरोगा भर्ती में काफ़ी बार हमारे न्यूज़पेपर्स में आया कि वन दरोगा भर्ती की सीटें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। उसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार आप लोगों की 316 पदों पर ही भर्ती होगी। आयोग ने भी इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आयोग का भी ये मानना है कि वर्तमान में आयोग के पास में 316 पद आए हुए थे और 316 पदों पर ही आयोग ने भर्ती का विज्ञापन निकाला है। तो उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम होगा वह भी 316 पदों के लिए ही होगा। और उसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आयोग के द्वारा वन दरोगा भर्ती हेतु सिलेबस जारी कर दिया गया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसमें कि आयोग ने सिलेबस के टॉपिक्स भी दिए थे और उसमें एग्रीकल्चर भी थी और एग्रीकल्चर के साथ साथ में साइंस का सिलेबस था। और प्रेजेंट टाइम पे यूके ट्रिपल एस सी या आयोग के द्वारा उस सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और वर्तमान में जो आपका सिलेबस है वह कर दिया गया है एनसी और एनसीईआरटी 10 से संबंधित जो भी आपका विज्ञान विषय का सिलेबस है उसे आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। देखिए, कार्यालय ज्ञाप या विज्ञप्ति आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 18/12/2019 के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर 5 लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम में चयन के लिए 100 अंकों की आपके 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, जिसमें कि विज्ञान और कृषि से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। इसी में दोस्तों आप संशोधन हुआ है। उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर 5 लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा कृषि से संबंधित विषयों के आधारित प्रश्न होंगे के स्थान पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के हाई स्कूल स्तर के विज्ञान विषय कक्षा 9 और कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम पेपर आएगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम पेपर है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। उन 100 के 100 प्रश्नों का जो आपका लेवल रहेगा या जो सिलेबस रहेगा वो आपकी एनसीईआरटी की 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो किताबें हैं उसमें जो भी पूरा लेसन है, जो भी पूरा सिलेबस है, वही सिलेबस आपका आयोग के द्वारा पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर को भी आयोग के द्वारा हटा दिया गया है। जितने टॉपिक्स या लेसन आपके एनसीईआरटी 9th और एनसीईआरटी 10th में दिए गए, आपको बस वही 2 बुक्स करनी है। उन्हीं 2 बुक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से करना है और उससे संबंधित थोड़ा सा आप हाई लेवल का भी कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा दोस्तों, काफ़ी कम सिलेबस है। आप अगर देखेंगे तो अगर आप नॉर्मली किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको काफ़ी वाइड सिलेबस होता है आप लोगों की तैयारी करने के लिए। लेकिन यहां पर वन दरोगा की भर्ती में आपको बस 9th क्लास और 10th क्लास की ओनली साइंस सब्जेक्ट की किताब पढ़नी है। और साइंस में जैसे कि फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। थोड़ा बहुत उसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन दिया गया है और थोड़ा सा 1-2 टॉपिक उसमें फसल चक्र या इस टाइप से संबंधित दिए गए हैं। तो उतना ही चीज़ें आपको करनी है एनसीईआरटी 9th और एनसीईआरटी 10th। अब एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न भी आपके स्पेशली नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको अब तैयारी करनी होगी। इसे आयोग के द्वारा संशोधित कर दिया गया है। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत यथावत बनी रहेंगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। जो वेबसाइट पर भी आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है उसमें भी आयोग ने 9th और 10th स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपका सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन 1-2 टॉपिक्स उसमें एडिशनली हैं। लेकिन आयोग ने यहाँ पर अभी स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें ओनली 9th और 10th लेवल जो हमारे एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए और क्या लिखा गया है कि विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत और यथावत रहेंगी। यानी कि वैकेंसीज में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी पहले वैकेंसीज थी आपकी 316 वही अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों, वन दरोगा का एग्जाम पेपर अभी तो आपका नहीं होगा, लेकिन फरवरी के बाद में आपका वन दरोगा का एग्जाम पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी अभी और भी कई सारे फॉर्म्स आए हुए हैं तो आप उनके लिए भी आवेदन जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा दोनों सब्जेक्टों का सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दोनों में थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।